हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का लीनियर इक्वेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आने का संभावना 7 साल पहले का क्वेश्चन है, उसको उठा के ले आए हैं ताकि 2227 जो 2027 नॉट 227 जो बोर्ड में परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा, फॉर वाट वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है, विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या है? मेनी सॉल्यूशन मतलब होगा कि एक ग्राफ, अगर एक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ भी ऊपर से मर्ज कर रहा है, यानी दोनों मर्ज कर रहा है। तो जब एक तो याद रखिएगा, अगर दोनों अलग अलग जगह से मर्ज करेगा, कोई एक पॉइंट में मर्ज करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन अलग अलग से मर्ज करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप मतलब कि इसको मतलब कि अगर पैरेलल लाइन है तो कोई भी नो सॉल्यूशंस होगा। लेकिन अगर मेनी सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन एक साथ मर्ज कर रहा है, एक के ऊपर एक आ जा रहा है, तो ये कहलाएगा मेनी सॉल्यूशन। तो कब एक के ऊपर एक होगा? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1 इज इक्वल बाई C2, यानी तीनों इक्वल होगा। अब A1 यहाँ पर क्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो इक्वेशंस है। यहाँ पर दो इक्वेशन को गौर से देखेंगे। एक इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन ये लंबा सा है, यहाँ देखिएगा कि लिखा है k + 1 इंटू एक्स, यानी x का ये कोफिशिएंट ये है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है। फिर यहाँ पर 2k - 1y, यानी y का कोफिशिएंट ये है और ये c है, यानी ABC। तो चलिए इसको यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। ये क्वेश्चन जो 2019 का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था जब लागू हुआ था, और इस तरह का नंबर चेंज रहेगा और ये क्वेश्चंस आएगा, माने इस तरीके का जो 2027 बोर्ड है उसमें आएगा। तो दोनों इक्वेशन को ले लिए, लेने के बाद अगर गौर से दिखेगा तो यहाँ पर A1/A2, यानी A1/A2 क्या हो गया? ये 2/2, ये k + 1। फिर B1/B2 माने B जो है y का कोफिशिएंट, यानी 3/2k - 1। अगर यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ कुछ माइनस नहीं दिया गया, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, जहाँ माइनस होगा तो माइनस दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो c का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है? c का, यानी C1/C2। अब यहाँ गौर करिए, c को हम लोग माइनस में क्यों लिए? क्योंकि ये जैसे हम लोग का फॉर्मूला है x + y + 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि अगर यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ पर 7 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ पर गौर करिएगा तो यहाँ पर क्या है, 7 जो है यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ लाएंगे तो -7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4k + 1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये सॉरी, ये जो यहाँ पर है मैंने c का पार्ट है जो, तो c का पार्ट अगर गौर करिएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ c देखिए, तो C1/C2 क्या है? 7। आप गौर करिए यहाँ पर 7 C1 है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू इस साइड है, और ये 4k + 1 तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, यानी ये बचा, यानी A ये बचा, B ये बचा, A1/A2, B1/B2 और ये C का पार्ट यानी C1/C2। अब मेनी सॉल्यूशन क्या है? तो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो अब हम लोग इसको कोई भी दो आप लेना है क्योंकि हमको k फाइंड आउट करना है। ये दोनों भी ले सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, या फिर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या कहें, ये पहला वाला लास्ट है, दोनों ले लिए हैं ताकि तीनों का कोई भी सिचुएशन, यानी हम ले लिए A1/A2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ ले लिए हैं। अब वी हैव, अब हम लोग पास देखिए A1/A2 क्या है, अगर यहाँ गौर करिएगा A1/A2 क्या है, 2/k + 1, तो यहाँ 2/k + 1 ले लिए। फिर C1/C2 क्या है, अगर यहाँ गौर करिएगा तो 7/4k + 1। तो हमको क्या कर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड फॉर वाट वैल्यू ऑफ k, इसलिए कोई भी हम दो ले लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आगे अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 × 4k + 1, फिर 7 × k + 1,
अब 2 इंटू 4 के 8 के आ गया, 2 प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 7 इंटू के तो 7 के हो गया, प्लस 7 इंटू 1 7 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ गौर करिएगा तो यहाँ पर 8 के और ये -7 के इधर आ जाएगा, माने 8 के -7 के, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, के इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर ये +2 है, इधर आ गया तो -2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से के का एक क्वेश्चन रहेगा, ये ज़्यादातर 2 नंबर में आता है। तो हेंस लिखना होगा द वैल्यू ऑफ के इज 5 फॉर विच द गिवन इक्वेशन है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। अब इसका ग्राफ का एक आता है इस तरीके का, ये 5 नंबर में या केस स्टडी में रहता है। तो डिटरमाइन ग्राफिकली द कंडीशन ऑफ द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल है तो इसका जो वर्टिक्स है, यहाँ सपोज मान लीजिए ए है, तो ए का किस होगा ग्राफ पेपर में, यहाँ पर ए माने एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। बी का क्या होगा, एक्स और वाई, यानी x1 एक y1 x2 y2, फिर सी का क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, तो 3 इक्वेशन होना चाहिए इसका। जब ट्रायंगल है तो हमको 3 पूछा है, 3 एक्सिस यानी 3 मत कर, यानी 3 इक्वेशन होगा। तो यहाँ देखिए 3 इक्वेशन है, लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब ये भी 2020 में दिल्ली का क्वेश्चन था। जैसे देखिए आउटसाइड दिल्ली, हम पहले ही बोले कि पूरा 6 सेट क्वेश्चन होता है, 6 सेट क्वेश्चन होता है। 6 में हर सेट में ए बी सी, सेट ए बी सी यानी 6 प्रकार का क्वेश्चन, और इसी तरह से 18 क्वेश्चन हो गया 6 इंटू 3, तो 18 क्वेश्चन में अलग अलग है। तो इसमें से 2020 का। अब यहाँ देखिए हमको ग्राफिकली मेथड पूछा, ग्राफिकल से पता करना है। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू निकालेंगे, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है। तो अब x को अगर यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 8 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 जैसे x इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा 2y माइनस 8, क्योंकि x यहाँ माइनस है तो इसको इस साइड भेज दिए राइट साइड में, और जो राइट साइड में 8 है इसको इधर भेज दिए, तो ये माइनस हो गया। अब एक चीज़ यहाँ गौर करिएगा कि हमको कोशिश करना होगा कि दोनों को 0 मान लेना होगा, x को भी 0 y को भी 0 एक एक करके, ताकि दोनों 0 मानेंगे तो मेरा क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा कि एक जो ऐसे करके ग्राफ होता है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टकराएगा और एक यहाँ पर मर्ज करेगा, तो ऐसे होगा। या फिर इस तरीके से होगा, हो सकता है कि अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो एक यहाँ मर्ज करेगा, एक यहाँ मर्ज करेगा, इस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उसका क्या आएगा, तो हमको एक 0 ले लेना है। तो जिस इक्वेशन में संभव है, इस इक्वेशन संभव है, अगर x को 0 मानते हैं, जैसे x को यहाँ देखिए 0 माने तो 8 इधर आ जाएगा, -8 है तो 8 इधर आ गया, तो 2y इज इक्वल टू 8 हो गया, क्योंकि यहाँ 2y बचा, और y इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अगर 0 माने x को तो y 4 हो गया। अब इसी को देखते हैं ग्राफ में, x 0 है और y 4। तो यहाँ गौर करिएगा, देखिए इस ग्राफ पेपर में देखिएगा तो यहाँ क्या x 0, तो x 0 और y 4, तो यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर क्या आ गया इस पॉइंट में 0 4 0 4 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम x -8 ले रहे हैं और y 0 आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0 4, पहले 0 4, तो ये यानी इस तरीके से ये जो एक्सिस है x डैश और यहाँ पर y एक्सिस में ये ऐसे एक इक्वेशन बन गया। और इसको सीधा भी खींच सकते हैं, नीचे भी जा सकता है ग्राफ पेपर। तो यहाँ देख रहे थे कि इस जो लाइन का जो ग्राफ है यहाँ से गया, ये यहाँ भी एरो होगा, ऐसे जाके यहाँ से मर्ज किया। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पर जो कटा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले 0 1 लेने में आपको फायदा होगा। तो 1 का जैसे यहाँ पर आसानी से हो जा रहा है 0, तो 2 होता है तो 2 मान लिए, एक y को 0 मान लिए, तो देखो 2 इंटू वाई 0, तो x इज इक्वल टू -8, और y ये x को 0 मान लिए तो y इसको 4 ये हो गया। फिर दूसरा जो नंबर है आप कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ जो आसानी से हो जाए, तो यहाँ आसानी से हो जा रहा है कि अगर हम y को 5 मानते हैं, क्या मानते हैं y को 5, तो 2 5 से 10, 10 माइनस 8 2, तो या अगर y को 1 मानते हैं, देखिए गौर करिएगा, y को -1 या 1 मानते हैं, 1 माने तो 2 इंटू 1 2 -8, तो -6 हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो ले रहे हैं, अगर 2 मानेंगे तो 2 टू 4 -4 हो जाएगा, 3 मानेंगे तो -4, 4 माने तो ऑलरेडी 4 मान चुके हैं, तो अगला 4 से आगे मानेंगे, यानी 5 माने, 4 माने तो 0 आया, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि 4 हम मान लिए थे, तो अगला ले लिए 5 ले लो, 5 2 10 -8 इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ था तो 5y माइनस एक्स इजिकल टू 14, तो यहाँ ले लिए। अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पहले एक्स निकल, एक्स को यहाँ भेज दिए, यहाँ 14 को, तो एक्स इज इक्वल टू 5y माइनस 14। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर हम जीरो लेते हैं, y जीरो लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, यानी ग्राफ जो है इसको लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा मत लीजिएगा कि जीरो, अगर x भी जीरो ले रहे हैं, अगर x भी जीरो ले रहे हैं तो यहाँ देखिएगा 14, यानी 5y इज इक्वल टू 14, और y इज इक्वल टू क्या है, अगर देखेंगे 14/5, यानी देखेंगे 2.8, तो पॉइंट में आ रहा है। तो कभी भी प्लॉटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो इस जगह क्या करिएगा, आप ऐसा नंबर ले लीजिएगा जो एग्जैक्ट नंबर हो, माने जैसे अगर y3 लिए तो 15 माइनस 14 1, फिर y4 लिए तो 6 6 से, फिर अगर 5 लेते हैं तो 25 11 हो जाएगा, फिर नहीं लेंगे। तो चलिए y2 लिए तो क्योंकि 3 4 ले चुके तो इसलिए फिर कम लिए 2, तो -4। तो यहाँ पर इस तरह से तीसरा बना। अब पहला वाला ग्राफ को प्लॉट तो हम देख लिए क्या हो गया। अब दूसरा ग्राफ का देखते हैं कि प्लॉट क्या है, 3/1 4/6। तो यहाँ देखिए 3x3 y1, तो x3 y1 एक नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x3 नहीं था, यहाँ देखिएगा क्या है, x1 है y3, तो x1 y3 हम लोग पहले देखते हैं। x1 देखिए x1 y3, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी ग्राफ में आना है, x1 y3, तो इसको अगर प्लॉट कर रहे हैं, देखिए x1 यहाँ पर हो गया, और यहाँ से सीधा चलेंगे 3 के सामने, तो यहाँ पर हो गया। तो हमको लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि लाइन खींचने से दिक्कत होगा, ग्राफ में ऑलरेडी लाइन होगा, तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया पॉइंट x13। फिर इसी लाइन का दिखेगा तो x दिखे -4, ठीक है, ये देखिए x -4 और y2, एक ये हो जाएगा लाइन। फिर एक है x2 और y3, फिर इसको जोड़ देना है, तो यहाँ पर हुआ। तो इस तरह से देखिए वही है कि इसका कि x1 y3 x6 y4 इतना। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में, ये तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, और ये इधर आ गया माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस हो गया, देखिए अब अगर हम x जीरो लेते हैं तो y 1 हो जा रहा है। फिर अगर देखिए और एक चीज़ है कि अगर x तो जीरो ले लिए, अब y जीरो लेते तो क्या होता है, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको दिक्कत नहीं है, फिर 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू, ये -1 है तो -1/2, यानी 0.5। तो प्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल नहीं लिए, इसलिए लिए कि तो एक जीरो लिए, यानी x0 जो y0 नहीं लिए। फिर इस तरह से सीरियल नंबर से हम आ गए 1, x इज इक्वल टू 1, तो 1 के तो 2 1 2 प्लस 3 छोटा नंबर है, फिर x इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1, तो ये हो गया। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, x0 y1, ठीक है, x1 y3, तो 0 1 देखिए यहाँ पर x0 1 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ देखिए x1 तो y3 यहाँ हो गया, फिर आगे देखिए x3 तो यहाँ पर। अब तीनों को देखिए तो प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल ये बन रहा है, गौर करिएगा। तो इसी को हम ट्रायंगल ले लिए, तो उठा वाला पार्ट है यहाँ बेस हो गया, तो हम इसको a मान लिया इस फिगर में कि देखिए यहाँ पर a मान लिए, तो a हो गया 1/1, माने x1 है y3, b हो गया यहाँ पर इस पॉइंट में देखिएगा तो 2 5 है, इस पॉइंट में देखिएगा तो -4 2। तो हैंस करके यहाँ पर लिख दिए नीचे में, यहाँ सॉल्व हो गया कि देखिए प्लॉटिंग द एबव पॉइंट ड्राइंग द लाइन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रायंगल में पूछा था तो यहाँ छूट गया मेरा ना, आप हैंस करके लिख दीजिएगा a1/3, वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल आर a13 b25 c -4 2। अब तीसरा क्वेश्चन में आता है, ये जो है 2011 का है, जो हम बोल रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है। और इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन का 3 वीडियो आएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसका जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पढ़ा दिए अभी वो सब आएगा। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ऑल्सो फाइंड द वाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पी सच दैट वाई इज इक्वल टू px -2। तो देखिए हम लोग का पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 4x + 6y/15, और दूसरा इक्वेशन है 6x - 8y = 14। तो अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका है, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से क्या हो रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो 4xy तो बहुत लंबा जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी लिए हैं कि यहाँ जो 1/y इसको मान लेंगे।
तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर जेड मान लिए, क्या मान लिए, जेड। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस 6 हो गया और इंटू 1/y, तो इसको x माने इक्वल टू 15, सॉरी जेड माने, तो 4x प्लस 6z। और फिर सेकेंड इक्वेशन देखेंगे आप 6x और -8 लिख दिए, फिर 1/y क्या माने जेड, तो जेड लिख 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, दोनों से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो सिखाया था ऐसे करिएगा। अब इंटू 6 4 माइंड में डालिएगा, तो देखिए कट जा रहा है 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो डायरेक्ट इसको 3 पहला वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3, यहाँ जैसे हम लिख दिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 3/4 यहाँ कर लिया, यानी देखिए यहाँ पर जो लिया है, यहाँ से हम जो लिए हैं, तो इसको यहाँ से देखिए ऐसे कर दिए, वाई वाला ले लिए, तो 8 इंटू 6, फिर 2 से कटा 4 3, तो देखिए ये इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 3 से, तो उतना लिखना नहीं, हम बोले थे डायरेक्ट कि इसको आप क्या करिएगा कि यहाँ से ऐसे ले लीजिएगा, ये माइनस में था इसलिए हम इसको लिए हैं इंटू 8, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में 6, तो अपने दिमाग में डाल जाए कि ये 4 आएगा और 3, तो 4 4 जा 16x, फिर प्लस है 4 4 जा 4 6 जा 24, फिर 4 15 जा 60, फिर वैसे ही 3 6 जा, ये आप देखेंगे 18x, फिर 3 8 जा 24 है, फिर 3 इतना जा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 51, यहाँ पर ये, हाँ अब यहाँ देखें यहाँ पर ये जो 43 है, देखिए मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 42 होगा यहाँ पर 42, हम 20 40 24 लिख जाए, अच्छा कोई बात नहीं। तो दो इक्वेशन आया 16x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, पहला क्या आया 16x प्लस 24z, और यहाँ पर है 18x माइनस 24z, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस 18 34 हो गया, x हो गया, और यहाँ देखिए 60 प्लस 42, क्योंकि हम बोले ये 42 होगा, तो 102 आ गया यहाँ पर, यानी z इज इक्वल टू 34 102 बाई, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, 34 नीचे 3 आ गया। फिर इसी 3 को वैल्यू हम लोग पुट करेंगे पहला वाला इक्वेशन में, जो पहला था 4x प्लस 6z इज इक्वल टू 14, तो इसको पुट किए पहला इक्वेशन में, तो पहला इक्वेशन पुट किए, तो देखिए यहाँ से आ गया 24z, तो 34 ये तो हो गया 102, फिर यहाँ z का वैल्यू पुट किए, तो देखिए 4x है, तो 4 इंटू 3 प्लस 6 है इतना, तो 12 जो है इधर ले आए, तो 6z इक्वल टू 15 माइनस 12 3, और देखिए 6z इक्वल टू 3, यानी 3/6 यानी 1/2, तो z 1/2 हो गया। और हम लोग z को माने थे, क्या माने थे 1/y, क्या माने थे 1/y, तो इस तरह से z इक्वल टू जो 1/2 है, तो इस z के बदले में देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/y, तो इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। अब हमको क्वेश्चन पूछा था कि क्या पता करना, p का वैल्यू पता करना, तो ये y इक्वल टू px माइनस 2 इक्वेशन था, उसको लिख लिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अगर गौर करिएगा देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू px माइनस 2, तो इसी को फाइंड आउट करना, y इज इक्वल टू px माइनस 2, तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर है 2 लिख दिए, x इज इक्वल टू 3, तो p इंटू 3 लिख लिए माइनस 2, फिर देखिए ये देखिए इसको यहाँ पर है 3p हो गया इज इक्वल टू, ये इधर माइनस 2 रहेगा, 2 प्लस 2 4 आ गया, तो ये इसी तरह से आ गया, फिर p इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2015 में क्वेश्चन पूछा है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशंस में इसमें देख लीजिए, एक है पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या करेंगे पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन लिए, और इसको देखिए हम क्या किए, पहला जो सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ देखिए y, अब इसको माइनस 6 को यहाँ किया तो 6 हो गया, फिर 4x इधर के माइनस 4x, अब इसका जो y इक्वल टू इसको पहला इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, यानी जो 3x प्लस 2y माइनस 7 इसमें इसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए 3x हो गया प्लस 2y 2, और y का वैल्यू यहाँ से ले लिए माइनस 7, फिर यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3x और 2 इंटू 6 12, फिर माइनस, फिर 2 इंटू 4 8x माइनस 7, अब 3x प्लस 8x या माइनस 8x है, प्लस नहीं है, तो यहाँ देखिए तो 3x माइनस 8x माइनस 5x, और 12 माइनस 5 5 माइनस 5x, तो 5x को इधर ले आ रहे हैं, यानी 5x और 5 वहीं रह गया, तो x इज इक्वल टू 1,
फिर 1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इसमें। तो देखिए 4 × 1 4 यानी 6 - 4 2, तो यहाँ करके दिखा दिए 2, तो यहाँ से x और y 1 और 2। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना क्वेश्चंस रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।